हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है। कुल्लू में 3 जगह पर बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। बादल फटने की घटनाओं के चलते आई भारी बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई। 7 से 10 लोग एक लोकेशन पर लापता है। तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बाढ़ से कई जगहों पर तबाही मची हुई है। कुल्लू में मौजूदा हालात बेहद भयानक और भयावह नजर आ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पे बलाधी में पार्वती नदी पर बनी अस्थायी पुल जो है वो बाढ़ में बह जाती है, तो पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि जो ये पुल बह गया है, इसकी वजह से बलाधी गांव जो है उसका संपर्क जो है वो अब टूट चुका है। अब अपडेट देते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से जुड़ी। धर्मशाला और मंडी में बाढ़ से बद से बदतर हालात हो गए हैं। धर्मशाला के समीप खनियारा में मनूड़ी खड्ड में आई बाढ़ में निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मजदूर काम कर रहे थे। अब 15 से 20 मजदूर बताया जा रहा है कि बहने की सूचना उनकी है, लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश से कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में और बाजार सैंज NH 305 समेत 171 सड़कें और 550 बिजली ट्रांसफार्मर ठप चल रहे हैं। एक बार हिमाचल प्रदेश से अलग अलग लोकेशन से तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बादल फटने से तबाही का जो मंजर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, लोग जो हैं वो किस स्थिति में रह रहे होंगे, वो आप इस तस्वीरों से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं। बादल फटने की घटनाएं अलग अलग लोकेशन से सामने आ रही है। धर्मशाला की तस्वीर देखिए, मंडी की ये तस्वीर देखिए, कुल्लू की तस्वीर देखिए। और इस बीच आपको अपडेट देते हैं, हिमाचल में तबाही की बारिश जो हो रही है, इसमें कुल्लू में बाढ़ में कई लोग बह गए, 2 लोगों की मौत हो गई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। 7 से 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये कुल्लू लोकेशन की आपको जानकारी दे रहे हैं। बलाधी में पार्वती नदी पर बना पुल जो है वो ढह गया। धर्मशाला में हाइड्रो प्रोजेक्ट में मजदूर काम कर रहे थे। 15 से 20 मजदूर बताया जा रहा है कि लापता है, बह गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग लोकेशन से। और अभी पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि IMD की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी भारी बारिश और बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि घरों से बाहर ना निकले। हिमाचल में मची तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम से जुड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। तो कुल्लू, मंडी, धर्मशाला में बादल फटा, बादल में कई लोग बह गए, 2 लोगों की मौत हो गई है। 7 से 10 लोग जो है वो कुल्लू में लापता बताए जा रहे हैं। बलाधी में पार्वती जो नदी है वहां पर बना पुल जो है ढह गया। इस वजह से जो गांव है उसका संपर्क अब टूट चुका है। अब धर्मशाला में हाइड्रो प्रोजेक्ट में मजदूर काम कर रहे थे। अब 15 से 20 मजदूर बह गए हैं। 2 मजदूरों के शव मिल चुके हैं, बाकी लापता हैं। और अब पावर सप्लाई की अगर हम बात करें, लगभग कहा जा रहा है कि 550 बिजली के ट्रांसफार्मर जो है वो ठप हो गए। और इसी वजह से आपको बता दें कि पावर सप्लाई जो है वो भी बाधित हो रही है। ये देखिए आप, ये ट्रक देखिए, नदियाँ जो उफान पर है वहाँ पर, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। रात से जो है वो आपस में संपर्क टूट रहे हैं। पुल जो है वो एक जगह पर ढह गया। और ये देखिए घर में किस तरह से बाढ़ की वजह से तबाही की ये तस्वीर देखिए। इनसाइड आपको विजुअल जो है वो दिखा रहे हैं। और ये देखिए एक और तस्वीर। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी योगराज शर्मा हमारे साथ कुल्लू से फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगराज, अभी किस तरह की सिचुएशन है कुल्लू में, क्योंकि तस्वीरों से तो दिख रहा है कि वहां पर सिर्फ तबाही तबाही नजर आ रही है। बिल्कुल, बीते कल जिस तरह से भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और सबसे ज्यादा इसका जो असर है वो 2 जिलों पर हुआ है, धर्मशाला और कांगड़ा का जो इलाका पड़ता है। इसके अलावा कुल्लू का ये इलाका जहां पर 3 जगह पर जो है कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। और हालांकि कुल्लू में 2 लोग जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं, लेकिन धर्मशाला में जिस तरह से खनियारा के पास एक खड्ड जो है वो उफान पर थी, उसमें 8 लोग जो हैं वो मिसिंग थे, जिसमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 6 लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है। मौके पर SDRF और NDRF की टीमें जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिशों का दौर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। और
कई जो अवरुद्ध हैं वो सड़कें भी अवरुद्ध हैं, योगराज, जिसके एक चलते कई लोग तस्वीर इस फंसे हुए वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो एक पुल से स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से ये नहीं कहा गया कि स्कूल कुछ समय के लिए बंद रहेंगे? क्योंकि ये जो त्रासदी की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, हर जगह बाढ़, बादल फटने की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन कितना रेडी है? जी हाँ, बिल्कुल। स्कूलों को लेकर सरकार की तरफ से जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनको लगता है कि हालात ठीक नहीं है तो वो अपने स्तर पर छुट्टियां कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कल ये बारिश हुई है अचानक से, उसके बाद से अब हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन स्कूलों को लेकर अभी भी कोई फैसला जो है वो नहीं लिया गया है कि बंद रखने हैं। हालांकि कुछ स्कूल जहां पर गर्मियों की छुट्टियां रहती है वो अभी बंद चल रहे हैं, और कुछ स्कूलों में अगले महीने जुलाई महीने से, क्योंकि जुलाई जो है पीक जो है वो मानसून रहती है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि 2023 नुकसान जुलाई की बारिशों में हुआ था, तो ऐसे में कुछ स्कूल जो है वो जुलाई में बंद होंगे। हालांकि अभी के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही हैं और अभी भी ऑरेंज तो क्या योगराज, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सिचुएशन जब वर्स हो गई फिर उसके बाद इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, पिछले 2 सालों से भी हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं भारी बारिश की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की सिचुएशन और ज़्यादा हो रही है हिमाचल प्रदेश में। प्रिपेयर्डनेस किस तरीके की रहती है प्रशासन की तरफ से? आईएमडी तो जानकारी दे देता है कि जी देखिए भारी बारिश होगी, रेड अलर्ट जारी है, तो क्या एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर, उनकी तैनाती किस तरीके से की जाती है? लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। आपदा प्रबंधन की तरफ से सूचना जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों पर डिप्यूट की गई है जहां पर लैंडस्लाइड की ज्यादा संभावनाएं रहती है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, नदियों के आसपास जो है उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा हालांकि हर जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, अगर इस तरह की कोई स्थिति निपटती है तो उस पर भी लोग जो है वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मानसून ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री की है और एंट्री के साथ ही काफी भयानक तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक ये थोड़ा राहत की खबर है कि जिस तरह से 2023 और 24 में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उस तरह से हालांकि अभी उस स्तर पर जो हम कह सकते हैं कि उस तरह से लैंडस्लाइड नहीं है, लेकिन जो नाले हैं, खड्डे हैं, वो अभी से ही उसका जलस्तर बढ़ने लगा है, जिस वजह से ये घटनाएं जो है सामने आई है। हालांकि नदियां अभी, अब्यास नदी थोड़ा उफान पर है, सतलुज नदी का स्तर भी थोड़ा बढ़ गया है। ये बिल्कुल, और लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है और प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। योगराज, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर हर एक अपडेट जो है दर्शकों तक पहुंचाई, और खबर पर आप नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, कुल्लू, मंडी और धर्मशाला से आपको दिखा रहे हैं, नदियां उफान पर है, जिस तरह से मेरे सहयोगी अपडेट दे रहे थे। और एसडीआरएफ की टीम भी आपको बता दें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है और कंट्रोल रूम जो है वो भी बनाया गया है, और आप प्रशासन से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी की सिचुएशन हो। में भोर हो गया यहाँ 6 महीने में, और या कुआड़ा कर दिया। इस बार कितना नुकसान हुआ? वही इधर तो कोई हिसाब किताब नहीं है। अब देखो कितना नुकसान हो गया। यहाँ था बिल्डिंग का पा रहे दुकान की, इधर ये फूल के साथ वो भी गई हो, तो इधर ये था घर आगे बिहारी में, इधर से जाने के लिए ठीक, पैदल जाओ आप, यहाँ से मौका शुका करेगा वहाँ से, बिल्कुल प्लान, ऐसा प्लान हो गया। कितने ऊपर फटा बादल है? कहाँ फटा? वो बड़ी पीछे जी बादल जो है ऊपर वाला, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। ये तो पीछे आई, वो पीछे सीलागढ़ नहीं है, सीलागढ़ गया आधा, वो आधा आ गया इधर के लिए। नहीं, इधर जुमान में जो है पावर हाउस लगा वहाँ फट गया ऊपर से, आधा गया पर आधा आ गया, और जब सारा आ गया चलो वो बाजार दूर सारा हुआ सुन वाला पाता समझ जाता है, लार्जी से लेकर आगे थोड़ा उठा पड़ाई, कोई फर्क नहीं ना होता, बड़ा मुश्किल। देखो केड़ी पेड़ा पे थी, यानी हमारे दादू ने बाबू एड़ी पेड़ा आई तो सर